तो सभी लोगों को जिनको अपना नेम चेंज करना है, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। तो जिनको भी अपना नेम चेंज करना है वो पार्टिसिपेंट्स में जा सकते हैं। जाने के बाद में आपको अपना नाम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे ये लिनोवो टैब है, तो मैं अभी चेंज ही कर देता हूँ। मेरे को चैट में बताओ किसका नाम है ये। अंकित जी का बता रहा था कोई? जी सर, अंकित जी का है। ठीक है, अंकित मौर्य या कुमार? जी, कुमार मौर्य है। चलिए, तो आप लोग इस तरीके से अपना नेम चेंज कर सकते हो। जैसे सुधा जी का है, मैं ही चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं फिलहाल के लिए। जब आप लोग क्लास के अंदर एंटर करते हो ना, तो आप लोगों को अपना नाम डालने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप अपने नेम उस टाइम पर करेक्ट भी कर सकते हैं। सुधा मौर्य, ठीक है, अभी सही है। चलिए। सर मेरा नाम तो दिख रहा है ना? हाँ हाँ, आपका ठीक है, आलोक कुमार बनारसी है ना। सबका नाम ठीक है, बस यही दो नाम थे जो क्लियर नहीं आ रहे थे, है ना। बाकी सबका नाम एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे चैट में सब लोग ये बताएंगे, कल हम लोगों ने बायो की क्लास को रखा था और डिटेल में समझा था। वो क्लास किस किस को समझ में आई थी और किस किस को प्रॉब्लम हुई थी उसके अंदर, ये बताइए आप। क्या सब लोगों को बायो वाली क्लास अच्छे से क्लियर हो गई थी? चैट में लिखेंगे यस और नो फटाफट से। अम, ठीक है, विष्णु जी बोल रहे हैं यस सर क्लियर था। ठीक है, चंदर जी भी बोल रहे हैं क्लियर है। अच्छा, मुझे ये बताओ, सब लोगों ने क्या अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर देन अपने बायो को अपडेट किया? जो भी लोग हैं और जो इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या सभी लोगों ने अपने बायो के अंदर भी उन सारी चीज़ों को अपडेट कर लिया है, यस और नो? जिन्होंने कर लिया है वो लिखेंगे यस, जिन्होंने नहीं किया है वो लिखेंगे नो। इंटरेक्शन सब लोग रखेंगे यार, देखो क्लास बोरिंग नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्लास इंटरेस्टिंग चाहिए बिल्कुल। जो मुझे पढ़ाने में मजा आया और आप लोगों को पढ़ने में मजा आया, मुझे ऐसी मजा आता है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आलोक जी बोल रहे हैं क्लियर है सर, जी मैंने किया था। विष्णु जी भी बोल रहे हैं यस सर मैंने कर लिया है। दिलीप जी भी बोल रहे हैं यस सर। सुधा जी ने नहीं किया है, कोई बात नहीं, सुधा जी जो है उसे अपडेट कर लेना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अगर आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो। आलोक जी भी बोल रहे हैं ऐसा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो यार, सबसे बढ़िया बात यही है, अगर आप लोग कोई भी चीज़ सीख करके जा रहे हैं, ठीक है, उसे सीखिए एंड सीखने के बाद में हैंड टू हैंड अप्लाई कर लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों के पास में आएंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत 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 अनिवार्य है अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखो, सीखने के बाद में उसे हैंड टू हैंड जाकर के अप्लाई करो। और जो इशू आए, लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए क्यों चल रही हैं? लाइव क्लासेस इसलिए चल रही है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके, ठीक है। मंजूर जी वो वीडियो ऑलरेडी सेंड कर रखा है ग्रुप के अंदर, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास भी इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी के साथ में नेटवर्क इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप देख सकें। सर फोटो कहाँ से चेंज होती है? कौन सी फोटो लोग जी, ये बताओ चैट में। अच्छा कोई नहीं, मैं 5 मिनट के लिए डाउट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 3:20 तक थोड़ा सा 5-7 मिनट आपके जो भी डाउट है वो डाउट का टाइम दे देता हूँ, ताकि कल अगर किसी ने कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करी हो तो उसके वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। देन 3:20 से हम आज की आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पूरी तरीके से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड को मैनेज करना सीखेंगे। क्योंकि जिन भी लोगों ने कल अपनी प्रोफाइल फीड दिखाई थी मेरे को, उनकी फीड उतना अच्छे से वेल मेंटेन नहीं है। तो मैं आज आपको लोगों को चैट के अंदर, सॉरी, आज की क्लास के अंदर अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे आप अपनी फ़ीड को बहुत सुंदर तरीके से मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो और कितना प्रोफ़ेशनलिज़्म आपकी उस फ़ीड से आ जाता है, ठीक है? तो 5 मिनट लेते हैं डाउट्स के लिए, जो भी डाउट है वो आप डाउट अपने पूछ सकते हो। जैसा लोग जी अभी पूछ रहे हैं सर फ़ोटो कहाँ से चेंज होती है? कौन-सी फ़ोटो, आप डीपी की बात कर रहे हैं? जी सर, डीपी की अच्छा, बात कर रहा हूँ। समझ गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अभी उसके बारे में भी। ठीक है, विष्णु जी बता रहे हैं सर आज की क्लास में बहुत से न्यू स्टूडेंट एंड मेंबर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर न्यू हैं, मैं अगेन वापस से आप सभी लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 कंटेंट क्रिएशन की क्लास चल रही है आप लोगों की, ठीक है।
हो सकता है फर्स्ट डे पर रेगुलरली आओगे तो ही समझ में आएगा, फर्स्ट डे पर आज शायद चीज़ें कम समझ में आए। वैसे तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। बट स्टिल अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा-सा पेशेंस बना कर के रखना है और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है। ट्रस्ट मी, जैसे-जैसे नया टॉपिक आएगा आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी, क्योंकि मैं धीरे-धीरे सब चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ चलता हूँ, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर ऐसा लग रहा है कि यार सर पता नहीं क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके। हैव पेशेंस, आराम से क्लासेस मिल रही हैं, सीखो, जो नहीं समझ में आएगा डाउट पूछना, डाउट आपका हैंड टू हैंड क्लास के अंदर ही क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो नो वरीज़ एट ऑल। जितने भी हमारे नए मेंबर्स हैं, निश्चिंत रहो एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें कवर अप करवाई जाएँगी, ठीक है? बस रेगुलर रहना है हमें। चलिए, इसके अलावा किसी का और कोई डाउट चैट में बताइए मुझे एक बार, जो कल आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हो या इससे पहले इम्प्लीमेंट किया हो। तो वो मुझे बताइए। सर हाइलाइट वेलकम में कंटेंट में लिखे। अच्छा सर, हाइलाइट्स वेलकम में कंटेंट में लिखे। हाँ, हाँ, कंटेंट आप लोगों को लिखना है उसके अंदर, आप एक तरीके से वेलकम करोगे और अपने पेज के बारे में थोड़ा-सा बताओगे, ठीक है? बोलोगे तो मैं चैट जीपीटी से वो भी आप लोगों को बता दूँगा कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट दे करके, क्योंकि खुद से लिखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो खुद से लिखने में भी स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप चैट जीपीटी वगैरह से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल है अभी। एक बार मैं इंस्टाग्राम पर आ जाता हूँ। तो आलोक जी जो पूछ रहे थे कि प्रोफाइल कैसे चेंज होगा, आलोक जी ये देखो जहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, जैसे मेरा नाम लिखा है अनुभव वर्मा, ये ब्लू कलर का बटन बन रहा है, ठीक है? ये प्लस के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपका पूरा जो फ़ोन का फ़ीड है, वो आपकी गैलरी खुल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने ये वाली इमेज को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और सेपरेट पर क्लिक करके ये आ जाएगी। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट रुको। एडिट प्रोफाइल पर जाकर के कर लेते हैं। एडिट पिक्चर, ऐड टू प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पर जाकर के आप अपनी फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है? अच्छा, ज़ूम पर कैसे चेंज करना है? ज़ूम पर चेंज करने के लिए आपने जो अपनी ईमेल आईडी जिससे लॉगिन करा हुआ है ना आलोक जी, उसी ईमेल आईडी से आपको अपनी ये फ़ोटो जो है वो हटानी पड़ेगी, ठीक है? तो वो हट जाएगा देन। ओके सर। हाँ, वो आपकी जो ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन करके यहाँ पर आए हो ना, वो इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपकी इमेज लग रही होगी ये वाली, तो उससे जाकर के हटाओगे तो वो हट जाएगी। अरे! ये मैंने अपनी प्रोफ़ाइल से हटाया ही नहीं था। 2 मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइज़। ठीक है? तो आई गेस डीपी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रोफ़ाइल किस तरीके से चेंज होगी, पहला तो ये था। दूसरा, येस, जो अभी सर भी बता रहे हैं कि जो लोग कल की इंस्टाग्राम वाली क्लास को जिन लोगों ने मिस किया था, उसका रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के टेलीग्राम चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। देखेंगे तो आज की क्लास भी अच्छे से समझ में आ जाएँगी। हालाँकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है ना? और दिलीप जी कह रहे हैं सर हाइलाइट वेलकम में कंटेंट में लिखने के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दिलीप जी। आज वाली क्लास के बाद में अगर आज की क्लास में मौका लगता है तो मैं उसमें बता दूँगा, या फिर हम एक अलग से क्लास रख देंगे जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊँगा कि कैसे वेलकम पेज बनाना है। और सबसे अच्छा ये होगा, जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है और वो कैमरे के सामने आकर के बोल सकता है, तो आप एक वीडियो ही बना करके अपलोड कर दो। वेलकम में लिखने की जगह अगर आप वीडियो बना करके ही डाल दो ना, तो उससे बेटर तो कभी मतलब ठीक है, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप एक तरीके से अपना वीडियो बना करके डाल देंगे तो। 1 मिनट, आलोक जी आई गेस कुछ भेज रहे हैं। आलोक जी ये फ़ोटो जो है ना आपकी, थोड़ी-सी जो प्रोफ़ाइल पिक है, ये थोड़ा-सा टिल्टेड है, ठीक है?
इसको आप थोड़ा-सा ठीक कर लो, ये थोड़ी-सी घूमी हुई है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि हमें अपनी प्रोफ़ेशनल पिक कैसे लगानी है, वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है? थोड़ा-सा चेंज कर देना इसे, बाकी ऑल गुड। आपका वो ठीक है, लिंक ठीक है और जो आपने बायो डाला है वो भी अच्छा डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम आपका क्लियर है, यूज़र नेम भी चलेगा, आलोक डिजिटल दुनिया डैश करके है बट ठीक है, कोई नहीं, क्लियर है, चल जाएगा, ठीक है? किसी का और कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो और जो आप लोगों को क्लियर करनी हो चैट में, या फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए? कोई डाउट, येस और नो? जिनका डाउट है वो येस लिख सकते हैं, जिनका नहीं है वो नो लिख सकते हैं, ताकि हम आगे प्रोसीड करें। जल्दी-जल्दी सब लोग रिप्लाई करेंगे, फटाफट। ओके, ठीक है, चंदन जी का नहीं है, आलोक जी का भी नहीं है, विष्णु जी का भी नहीं है, बाकी सब बताइए। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं आज क्लास के अंदर। आई नीड ईच एंड एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। सब लोग पार्टिसिपेट करते हुए चलेंगे, ठीक है? ताकि मेरे को जो लोग नए हैं उनके नाम भी याद हो जाएँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है डायरेक्टली इंटरेक्ट करने से कि मेरी क्लास के अंदर कौन-कौन अवेलेबल है, और अभी शायद हम लोग थोड़ा-सा लिमिटेड लोग हैं। इतना नहीं है कि मेरे को नाम सब लोगों के ना याद हो पाएँ। यहाँ पे सब लोग अवेयर हैं कि मैं सब लोगों के नाम से और उनकी बातचीत से सबसे अवेयर हूँ, उन लोगों के काम से भी बहुत अच्छे से अवेयर हूँ। इसलिए जो लोग नए भी हैं, आराम से चैट में आओ, बातचीत करेंगे, टू वे इंटरेक्शन रखेंगे और चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है? चलिए, ख़ैर फ़िलहाल के लिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज एक नई चीज़ हम सीख कर के चलते हैं। ठीक है? ये हमारी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल थी, थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने यूज़र नेम के ऊपर काम किया कि हमारा यूज़र नेम अच्छा-सा होना चाहिए। देन उसके बाद में हमारा बायो अच्छा-सा होना चाहिए। ठीक है? बायो के बाद में हमारी इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स होनी चाहिए, जैसे ये हैं, और इनके पीछे एक प्रॉपर बैनर लगा हुआ होना चाहिए। जैसे वेलकम है तो वेलकम का एक बैनर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से हम अपनी हाइलाइट्स की फीड को मेंटेन करते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हमारे पेज पर आती है तो वो आती है हमारी फीड। ये कि कोई भी हमारे पेज पर आए तो अच्छे से स्क्रॉल करे तो उसके सामने एक अच्छी-सी फीड बन कर के आए, ठीक है? कलर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली एक तरीके से साथ में अलाइन्ड हैं, अच्छा लग रहा है देख कर के, एक सिंक्रोनाइज़ेशन है, ठीक है? आँखों को सूदिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ चल रही है। जैसे कि इधर वाली रो के अंदर टॉप 3 लेसन्स, टॉप 5 लेसन्स, ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ चल रही है, ये एक तरीके से किस चीज़ के ऊपर बेस्ड चल रही है? हमारे बुक लेसन्स के ऊपर। इसके अलावा ये लाइफ़ लेसन्स हैं, ठीक है? इसके ऊपर बेस चल रही है, तो एक कैटेगरी बना रखी है। क्या कैटेगरी है? कि हम अपने पेज पे क्या चीज़ अपलोड करने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने 3 कैटेगरी बना रखी थी अपने इस पेज के ऊपर, तो मेरी फीड में 3 कैटेगरी नज़र आती है। सबसे पहले सेल्फ हेल्प बुक्स, उसके बाद लाइफ लेसन्स और उसके बाद में कोट्स, ठीक है? सेयिंग्स जो होती हैं, कोट्स जो होते हैं, कहावतें जो होती हैं, वो एक टाइप से एक सेगमेंट ये है। इस तरीके से मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है। अब आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम फ़ीड के लिए कुछ-कुछ कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जो लोग डिजिटल दुनिया के साथ में जुड़े हुए हैं, डिजिटल दुनिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं और लीड्स लेकर के आ रहे हैं, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक फ़ीड बना सकते हैं जिसमें वो अर्निंग के बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा कुछ। एक फ़ीड बना सकते हैं जिसमें वो मोटिवेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई कोट्स डाल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को अपलोड करना है ना? तो आप कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग स्टोरीज़, ऐसी कोई पोस्ट कैनवा से बना करके वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है? या फिर क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड यहाँ पे, यानी कि इधर वाली साइड, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर कोट्स आ गए और सबसे राइट साइड में कोट्स आ गए, और उन दोनों के बीच में आपका कोई भी डिजिटल दुनिया से रिलेटेड वीडियो आ गया। आप इस तरीके से भी अपनी फीड को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? अब कुछ लोग बोलेंगे, सर ये कैसे पता चलेगा कि हम अपनी फीड को किस तरीके से मैनेज करें? कि हमें पहले से ही ना देख करके समझ में आ जाए कि हमारी फीड प्रॉपर तरीके से नज़र कैसी आएगी, दिखेगी कैसी। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले अपलोड करना और फिर उसके बाद पता चलना कि अच्छा मेरी दूसरी पोस्ट कैसी लगेगी, तीसरी कैसी दिखेगी, चौथी कैसी दिखेगी, वो समझ में कई बार नहीं आ पाता है। तो हमारे पास में इसके लिए एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी इंस्टाग्राम फीड को मैनेज करके देख सकते हो, ठीक है? पहला हम क्या करेंगे, एक तो इंस्पिरेशन लेंगे कि कैसी हमारी इंस्टाग्राम की फीड दिखनी चाहिए। वहाँ से हम थोड़ा-सा इंस्पिरेशन लेंगे, क्या-क्या आइडियाज़ हमारे पास में अवेलेबल है, फर्स्ट। दूसरा, वैसी इंस्टाग्राम की फीड को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे, वो भी मैं अभी डिटेल के अंदर बताऊँगा। बट उससे पहले मुझे चैट में आप सभी लोग ये समझाएँगे या फिर ये बताएँगे कि जो मैंने अभी आपको बताया है फ़ीड के बारे में, क्या वो बात आपको समझ में आती है या नहीं आती? येस और नो? जो मैंने बताया क्या वो सभी लोगों को समझ में आया?
समझ में आया तो यस लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो नो लिखेंगे। ठीक है, सेमी राजा जी बोल रहे हैं नहीं, आलोक जी बोल रहे हैं यस। ठीक है, बाकी सब बताओ जल्दी फटाफट, रिप्लाई गाइस जल्दी। विष्णु जी यस बोल रहे हैं, ठीक है। देवेश बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। चंदन जी नो बोल रहे हैं, ठीक है। आई गेस ज्यादातर लोगों को बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं वापस से बताता हूँ। देखो, ये मेरी इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के अंदर ये मेरी अलग अलग पोस्ट है। आप सभी लोग जाकर के फोटोज वीडियोज अपलोड करते होंगे, राइट। ये मेरी अलग अलग फोटोज हैं। अगर कोई भी मेरे पेज के ऊपर आ रहा है, जैसे ये दीदी है हमारी, इन दीदी के पेज पर हम जा रहे हैं, सहेली जी के, तो ये इनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट है बहुत सारी, राइट। ये एक पोस्ट डाली हुई है, ये एक पोस्ट डाली हुई है, ये एक पोस्ट डाली हुई है। तो इन्होंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पर रील्स डाली हुई है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम फीड। आपके प्रोफाइल की फीड, ठीक है। इसको हम फीड बोलते हैं, यहाँ पर जो भी आप पोस्ट अपलोड करते हो। अब इस फीड को, इस पेज को सुंदर बनाने का तरीका है हमारे पास में। क्या तरीका है? वो तरीका है ये। जैसे मैंने अपनी फीड को बना रखा है, ठीक है। सिमिलर कलर का इस्तेमाल कर रखा है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि फोटोज वीडियोस किस तरीके से किस सीरीज के अंदर अपलोड होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम फीड को सुंदर बना सकते हैं। पहले मुझे चैट में बताओ, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया कि इंस्टाग्राम फीड क्या होता है? यस और नो, चैट में जल्दी से। चंदन जी, देवेश जी, समी जी, इंस्टाग्राम फीड क्या है? क्या समझ में आया ये चीज आपको? यस और नो। ठीक है, देवेश जी, चलिए, ठीक है। और कौन था, किसको नहीं समझ में आया था? और सैमी जी समझ में आया? ठीक है, फीड समझ में आ गई, बस क्लियर है। अब मैं अपनी पोस्ट को, जो मैं फोटोज या वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, वो किस तरीके से अपलोड करूं, ठीक है। एग्जैक्टली कि वो मैं किस तरीके से अपलोड करूं जो मेरी फीड है वो सुंदर लगे, मेरा घर सुंदर लगे। अब देखो कैसा होता है कि हम एक घर के अंदर एंटर करें। इस चीज को ऐसा समझो कि ये जो आपका यूजर नेम है ना इंस्टाग्राम का, ये जो प्रोफाइल है आपकी, ये आपका घर है। अब हमारा घर सुंदर कब लगता है? जब हमारी हर दीवार के ऊपर सेम कलर का पेंट हो रखा हो। अब एक घर के अंदर आप घुसे, घर में घुसने के बाद में आपको नजर आ रहा है कि यार छत का पेंट कुछ कर रखा है, सामने वाली दीवार का पेंट कुछ हो रहा है, बराबर वाली दीवार का पेंट कुछ हो रहा है, और इधर का पेंट कुछ हो रहा है। कैसा लगता है? हम जाकर के क्या बोलते हैं, अरे सर ये घर को कैसा चितकबरा सा बना दिया आपने। और वही घर अगर उसके अंदर पूरा वेल मेंटेन्ड जो पेंट कर रखा है, वो बड़ा सुंदर तरीके से पेंट कर रखा है, हर एक चीज एक प्रॉपर वे के अंदर रखी हुई है। पता है कि अच्छा ये लिविंग रूम है, ये यहाँ पे आपका बैठक है, ये आपकी एक तरीके से लॉबी है। जब वो क्लियरली विजिबल हो रही होती है, क्लियरली हम सब लोगों को नजर में आती है, तो कैसा लगता है? अट्रैक्टिव लगती है वो चीज कि हाँ सुंदर लग रहा है, हर चीज अपनी जगह पे है। इसी तरीके से ये जो हमारी इंस्टाग्राम का फीड है ना गाइज, ये भी सुंदर बनाया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने भी बना रखा है, इनका अपना एक अलग तरीका है। इसके अलावा और लोग होंगे, जैसे चलो इनका देख ले, लेट्स से क्या इन्होंने भी अपनी फीड मेंटेन करी है या नहीं करी। अब ये देखो, ये लग रही है थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी लग रही है ना। कहीं पे कुछ अपलोड हो रखा है, कहीं पे कुछ अपलोड हो रखा है, तो ऐसा है। इसके अलावा इनका देख लेते हैं। अब ये देखो, ये एक थीम को फॉलो करके चल रहे हैं सर, राइट। एक थीम को फॉलो करके चल रहे हैं, व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, इस टाइप के थीम को ये फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये आपकी इंस्टाग्राम थीम को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाता है। ये देखो, ठीक है। एक पर्टिकुलर कलर भाई ने फॉलो कर रखा है, क्या? ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर, और इसके नीचे अपनी फोटो, राइट। अब मुझे बताओ कैसी लग रही है ये थीम, चैट में बोलेंगे। ये जो फीड है, ये फीड दिखने में अच्छा लग रहा है, घर सुंदर लग रहा है इस लड़के का। असली क्रिएट्स जो इन्होंने अपना घर बनाया है, क्या इस घर की दीवारें हम सब लोगों को अच्छी लग रही हैं? यस और नो, चैट में बताएंगे जल्दी से, राइट। सुंदर लग रहा है ये, देखने का मन करता है हमारा। अगर मैं इसके पेज पर आया हूं ना, तो मैं सीरीज से सारी वीडियो देखूंगा। क्या लिखा हुआ है? 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन व्यूज। इस तरीके से इसने पूरी फीड बना रखी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसकी फीड पे जाऊंगा और जाकर के चेक कर लूंगा कि अच्छा इसने कौन कौन सी वीडियोस बनाई है। ओके, मतलब यानी कि ये स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर रहा है, कंटेंट आइडिया के बारे में बात कर रहा है, फॉलोअर्स के बारे में बातचीत कर रहा है। तो इसकी फीड पे जा करके दीवार से ही मेरे को समझ में आ जा रहा है क्या, कि हर रूम के बाहर
उसने क्या लगा रखा है, एक बोर्ड लगा रखा है। वापस से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको किस एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, समझो आप एक घर के अंदर एंटर कर रहे हो। उस घर की हर एक दीवार का कलर बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन कर रखा है। हर एक रूम के अंदर बाहर बोर्ड लगा रखा है कि ये लिविंग रूम है, ये बैठक है, ये आपका बाथरूम एरिया है, वॉशरूम एरिया है। तो हमें देख करके क्या लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे कि इन भाई ने क्या कर रखा है कि हर एक रूम का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा सुंदर तरीके से बना रखा है। ऐसा नहीं कि एक रूम का कलर कर दिया ऑरेंज, एक का ब्लैक कर दिया, एक का व्हाइट कर दिया, कुछ का कुछ भाग रहा है। वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक सीरीज जब होती है ना, देखने में अच्छी लगती है वो। राइट? यस और नो? गाइज मुझे चैट में बताएंगे क्या ये बात सबको समझ में आती है। मुझे सबका यस चाहिए इसमें, सबसे रिप्लाई चाहिए, यस और नो। चैट करेंगे फटाफट जल्दी से, मैं चैट देख रहा हूँ। दिलीप जी यस बोल रहे हैं, बाकी सब? विष्णु जी यस बोल रहे हैं, बाकी? सैमी जी भी यस बोल रहे हैं, ठीक है। फास्ट गाइस फास्ट, जल्दी सब लोग रिप्लाई करेंगे। चंदन जी भी यस बोल रहे हैं। राइट? तो सब लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आई कि इंस्टाग्राम फीड आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। आपका घर है एक तरीके से, इसे ऐसा समझ करके चलना। ठीक है? और हमारा घर जब कोई भी एंटर करे तो सुंदर लगना चाहिए। सुंदर कैसे लगेगा? मेरा यूजर नेम सुंदर हो, मेरा बायो सुंदर हो, मेरी हाईलाइट सुंदर हो। उसके बाद में जो मेरी ये इंस्टाग्राम का फीड है, ये ये फीड, ये भी मेरा सुंदर होना चाहिए। ठीक है? नाउ अब मुझे चैट में बताएंगे कौन कौन जानना चाहता है कि इस टाइप की फीड हम कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं इस टाइप की फीड। जो जो सीखना चाहता है चैट में लिखेगा मी। मी लिखो चैट में, जो जो सीखना चाहता है। वेरी गुड वेरी गुड। अंकित जी भी, देवेश जी, नितेश जी, दिलीप जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा सीखना चालू करते हैं कि कैसे हम अपनी इस फीड को बना सकते हैं, इसकी प्लानिंग किस तरीके से होती है इंस्टाग्राम फीड की। राइट? चलिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन। ठीक है, कि मैं अपनी फीड को किस तरीके से सुंदर बनाऊं। इंस्पिरेशन लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए मेरे पास में सबसे आसान और सबसे अच्छा टूल है जिसे बोलते हैं पिंटरेस्ट। ठीक है, मैं गूगल पर भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी जाकर के चेक कर सकता हूँ। पिंटरेस्ट पे जाकर के हम लिखेंगे इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, तो हमें बहुत सारे लेआउट मिल जाएंगे। ये देखो, ये एक टाइप का फीड है। राइट? ये देखो, यहाँ से चाहो तो आप लोग मोटिवेशन ले सकते हो कि इस अलग अलग टाइप की फीड को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? थ्री रिपीट, यानी कि एक साइड, ये जो थ्री रिपीट वाला वो है ना स्ट्रक्चर, इसे मैं अपनी फीड में फॉलो कर रहा हूँ। राइट? ये देखो, थ्री ही है एक तरीके से। एक साइड पर बुक आ रही है, एक साइड पर लाइफ लेसन आ रहे हैं, और एक साइड पर कोट्स आ रहे हैं। राइट? क्या हो गया? ये थ्री रिपीट। चेकर बोर्ड क्या होता है? चेकर बोर्ड होता है गाइज ये वाला। ठीक है, यहाँ पर फोटो आ गई, बीच में ऐसी इमेज आ गई, उसके बाद अगेन एक फोटो आ गई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? चेकर बोर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ब्लॉक्स ऑफ नाइन। एक टाइप की इंस्टाग्राम फीड हो गई ये वाली, कि मैंने एक टाइप की कैटेगरी की फोटोज येलो यानी कि नीचे वाले में शेयर करी, और कुछ टाइप की ऊपर वाले के अंदर शेयर करी। ब्लॉक ऑफ नाइन, इस तरीके से भी हम लेकर के चल जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत बेसिक रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे इसको। थोड़ा सा मैं आसानी से लेकर के चलूंगा आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो कैसे इस टाइप की जो फीड है वो हम मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में एक टूल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इन प्रीव्यू। ठीक है, ये देखो, आप सभी लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, जाकर के लिखेंगे प्रीव्यू फॉर इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, इसका लिंक मैं आप सभी लोगों के साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यहाँ से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप सभी लोग अपने पास में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। एक सेकंड रुको, मैं एक बार इसका डाटा डिलीट कर देता हूँ।
ताकि आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से बताऊं कि कैसे इस एप्लीकेशन का हमें यूज करना है। ठीक है, क्लियर डाटा। ठीक है, मैं गया प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से जाकर के मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। नाउ अब मैं आऊँगा इन प्रीव्यू पर। ठीक है, इन प्रीव्यू पर आ गया। पहले बता रहा हूँ कि आप इमेजिन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इन प्रीव्यू पर आने के बाद में ये कुछ कुछ मेरे को बोल रहा है, मैच एंड रीअरेंज योर फीड। ठीक है, सब लोगों को देख करके ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप अपनी फोटोज और वीडियोस को अपलोड करके मैच कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी फोटोज किस तरीके से हमें अपलोड करनी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अप्लाई स्टनिंग फिल्टर, नेक्स्ट स्विच बिटवीन अकाउंट्स, नेक्स्ट। नेक्स्ट किया। अब ये क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है अनलॉक एवरीथिंग। प्रीमियम बेचना चाह रहा है, हमें प्रीमियम नहीं खरीदना। ऊपर क्रॉस का निशान है, क्रॉस के निशान पर क्लिक कर दूंगा। अगेन वापस से ये बोल रहा है प्रीमियम बेचने के लिए। ठीक है, अगेन ऊपर एक क्रॉस का निशान है उल्टे हाथ पर, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अलाउ ऑल करके मैं इसे अपनी गैलरी का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ से अपना इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट इंस्टाग्राम पर क्लिक किया। जो भी मेरा यूजर नेम है, जैसे कि मेरा यूजर नेम क्या है, आई एम अनुभव वर्मा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। वापस से इसने मेरे को पैसे बेचने की कोशिश करी, मतलब वो बेचने की कोशिश करी। तो मैं क्या करूंगा, अनलिमिटेड लॉगिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेसिक लॉगिन चाहिए। बेसिक लॉगिन पर क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। अनेबल टू लोड योर फीड कोड, एक बार और करते हैं। क्या हो गया, एक बार और चेक करते हैं। आई एम अनुभव वर्मा, ओके, बेसिक लॉगिन, कंटिन्यू। ठीक है, यही मेरी इंस्टाग्राम फीड थी। ये इंस्टाग्राम फीड इसने मेरे को यहाँ पर पूरी तरीके से शो कर दी। जस्ट सेकेंड। यही मेरी इंस्टाग्राम की फीड है, राइट। ठीक है, यही फीड है मेरी। इसने मेरे को मेरी फीड जो है वो यहाँ पर शोकेस कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आगे की फोटोज और वीडियोस अपलोड करनी है तो मैं एक सीरीज के अंदर उन फोटोज और वीडियोस को अपलोड करूंगा। कैसे, मैं गया प्लस के निशान पर और यहाँ से जाकर के लेट से मैंने कुछ कुछ फोटोज सिलेक्ट कर ली, 9 फोटोज। ये रहा, इस स्ट्रक्चर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इन्हें रीअरेंज करके देख सकता हूँ कि मैं कौन सी फोटो कौन सी वीडियो कब अपलोड करूँ जो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरी फीड लगे। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में करते हैं। लेट्स सी, मैं पोस्टता हूँ कैनवा पर। ठीक है, बना करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा नज़र आता है। जस्ट अ सेकेंड। चलो कोई अच्छी सी देखते हैं एक बार। चलो फिलहाल के लिए वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब मानो मुझे अगर इस टाइप की फीड जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, या फिर उम, 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 कोई भी एक फीड हम ले सकते हैं जो हमें क्रिएट करनी हो। ठीक है, लेट से ये वाला पैटर्न हमें क्रिएट करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसके लिए इंस्टाग्राम पोस्ट ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, 2 कलर लेकर के चलते हैं। ठीक, बहुत बेसिक बहुत सिंपल फीड को रखेंगे अभी के लिए, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं करेंगे उसे। बहुत प्लेन बहुत सिंपल लेकर के चलते हैं। लेट से कि हम एक लेकर के चल रहे हैं येलो, देन उसके बाद में हम लेकर के चल रहे हैं ऑरेंज। ठीक है,
ये दो कलर लेकर के चल रहे हैं, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है गाइस, जिन लोगों को कैनवा यूज नहीं करना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करके आ जाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों ने कैनवा का यूज़ करना सीख लिया है, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे करके आ जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी आई होप जो लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं उन्हें आता है कैसे यूज़ करते हैं कैनवा को। ठीक है, नाउ अब मानो मुझे यहाँ पर एक पोस्ट बनानी है, मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं अभी के लिए, जैसे कि मानो कीप इट सिंपल। ये मेरी पहली पोस्ट है। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहे, बहुत सिंपल बहुत बेसिक सी पोस्ट बना रहे हैं। लो जी, ठीक है, पहली पोस्ट बन गई मेरी। दूसरी पोस्ट पर जाऊंगा। गाइज मैं हैंड टू हैंड आप लोगों को पोस्ट भी बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप अपनी फीड को बनाएंगे। कीप इट सिंपल हो गया, देन लेट से कि हम दूसरा रख रहे हैं ये। ठीक है, इसके कलर को चेंज कर देते हैं, राइट, एंड ये पार्टनर्स वाला कलर भी चेंज कर देते हैं हम, इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर दिया। पहला आ गया कीप इट सिंपल, देन आ गया प्रोडक्ट पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या करेंगे अब, ये देखो, सबसे पहले लाइट कलर रख दिया, देन डार्क कलर कर दिया, फिर एक और लाइट कलर कर देते हैं, पैटर्न बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे अगेन एक टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक, इस डार्क कलर को, नाउ अब ये मेरे तीन बन गए। इसी तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल के लिए इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। कीप इट सिंपल डुप्लीकेट, प्रोडक्ट डुप्लीकेट, हेरिटेज डुप्लीकेट। नाउ ठीक है, एक बार वो डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि 9 की फीड बन जाए। एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, 1 2 3, हेरिटेज वाला 3 है, कीप इट सिंपल 1, प्रोडक्ट 2, एक्सक्लूसिव हेरिटेज 3 है, देन अगेन कीप इट सिंपल 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से 9 पोस्ट बन गए मेरे। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, डाउनलोड। इसी तरीके से आप अलग अलग पोस्ट बना सकते हो। ठीक है, ये रही मेरी फीड, इनको डिलीट करते हैं, ये रहा। ठीक है, कीप इट सिंपल क्या था 1, प्रोडक्ट क्या था 2, एक्सक्लूसिव 3, कीप इट सिंपल प्रोडक्ट हेरिटेज, कीप इट सिंपल प्रोडक्ट हेरिटेज। ये देखो, ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से करने के मेरे पास में ऑप्शन है, मैं इसको रीअरेंज करके देख सकता हूँ। गाइज मुझे चैट में बताओ, क्या ये चीज़ सबको समझ में आई, यस और नो। पहले तो मुझे ये समझाइए, क्या समझ में भी आया क्या हुआ है अभी। सोनू जी, आप अगर लेट आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, उस क्लास की रिकॉर्डिंग को देख लेना। ठीक है, बाकी जो लोग रेगुलरली पूरी क्लास को वॉच कर रहे हैं उन लोगों को समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फीड को बना सकते हो। अब मानो लेट से मुझे ये जो ये डार्क, ये वाला जो कलर है, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। मुझे तो इस फीड को पता है कैसा बनाना है,
कुछ ऐसा कि ये बाद में है, ये कॉर्नर में आ जाए। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करके आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी फीड को रीअरेंज करके चेक कर सकते हो। मानो मैंने एक कोट बनाया, एक वीडियो बनाई और एक ये बनाया, तो आपने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी सबसे पहले कि आप अपलोड किस ऑर्डर के अंदर करने वाले हो। फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर अपलोड ना करके आपने क्या किया, अपनी फीड को रीअरेंज करके देखा इस एप्लीकेशन में आकर के। तो क्या होगा, ये वाली फोटो क्या होगी, ये मेरी सबसे पहली फोटो होगी। अगर अब मैंने शेयर टू इंस्टाग्राम पर क्लिक कर दिया ना, ये मेरी द पोस्ट कंटेन एडिट, ये मेरी फीड के अंदर जाकर के शेयर हो जाएगी। ये देखो, शेयर पे गया, नेक्स्ट पर गया, जैसे ही मैं शेयर पर क्लिक करूंगा ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। बट ठीक है, मुझे अपलोड नहीं करना है तो हम बैक आ जाते हैं। कैंसिल। इस तरीके से मैं यहीं से ही सारे पोस्ट को अपलोड कर सकता हूँ। ठीक। तो ये हुआ मेरा फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3। इस तरीके से मेरी पूरी फीड जो है वो नजर आ सकती है, और मैं इस तरीके से अपनी पूरी फीड को मैनेज कर सकता हूँ कि मेरा पूरा फीड कैसा नजर आएगा। अब मानो लेट से ये अभी हमने कौन सा एग्जांपल देखा है, ये देखिए, पिंटरेस्ट पर आए। क्या ये 3 रिपीट वाला ही पैटर्न है? यस और नो, चैट में बताएंगे क्या ये 3 रिपीट वाला पैटर्न है, यस और नो। ठीक है, यही पैटर्न है, राइट। क्या किया हमने, इस पैटर्न से इंस्पिरेशन लिया और ऐसा पैटर्न अपने पास में क्रिएट कर दिया। अब मैं कीप इट सिंपल वाली जगह पे क्या कर सकता हूँ, कीप इट सिंपल वाली जगह पर मैं इसी तरीके से ऐसे मोटिवेशनल के कोट जो है वो बना सकता हूँ। और जिधर जिधर मतलब ये पर्पल वाली लाइट पर्पल जो है जहाँ पर, मैं वहाँ पे कोट्स लिख सकता हूँ और बीच में अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा जो मैं डिजिटल दुनिया से रिलेटेड बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी फीड को मैनेज कर सकते हो। या मानो इसके अलावा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, चेकर बोर्ड, राइट। चेकर बोर्ड किस तरीके से क्रिएट होगा, लाइट राइट, ठीक है। ये लो जी, अब बताओ, बन गया एक और पैटर्न। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न आ गया, चेकर बोर्ड। तो यानी कि मैं इस पैटर्न के अंदर भी अपनी सारी पोस्ट को अपलोड कर सकता हूँ, यस और नो। चैट में बताओ मुझे एक बार, समझ में आ रहा है कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम फीड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। मानो अब मेरे को ब्लॉक्स ऑफ 9 वाली करनी है, ब्लॉक्स ऑफ 9 वाली के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसके लिए भी मैं सारी जो जितनी पर्पल पर्पल वाली है उनको एक जगह पर रख दूंगा। मानो मुझे ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना, मुझे पैटर्न फॉलो करना है ये वाला। ओके, इस ज्यादा पोस्ट को वो नहीं करने दे रहा शेड्यूल आई गेस। बट बेसिकली हम इसी से समझ लेते हैं देन, कि हम ये जितनी भी ब्लू वाली हैं इनको एक साथ रखेंगे और पर्पल वाली को एक साथ। 9 है।
जस्ट सेकेंड, क्या हो गया भाई? तो आप इस तरीके से ना अपनी फीड के अंदर पैटर्न्स बना सकते हो, और इन पैटर्न के अंदर ही आप अपनी फोटोज और वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। क्या बोल रहा है ये, क्यों बार बार आ रहा है? इस पैटर्न को भी फॉलो किया जा सकता है। यानी कि पैटर्न बनाने का 10 तरीके हैं आपके पास में। एक बार अपनी पोस्ट को क्रिएट करो, इस पैटर्न के अंदर लेकर के आ जाओ, और देखो कि आपको अपना पोस्ट किस तरीके से अपलोड करना है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने बहुत सारे पोस्ट इंस्टा यहाँ पर कैनवा पे जाकर के अपनी क्रिएट कर लिए हैं। उन सभी पोस्ट को अब मुझे अपलोड किस तरीके से करना है, किस सेगमेंट में अपलोड करना है, वो मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके चेक करके देख सकता हूँ पूरी की पूरी फीड को। ठीक है, लेट्स से एक बार मैं देखता हूँ अगर मेरी बाकी की फीड दिख सकती है तो। नहीं दिखेगी। ठीक है, या फिर एक और पैटर्न क्या होता है, इसको लॉग आउट करते हैं। कनेक्ट इंस्टाग्राम, हमारे पास में है एस टी प्रोडक्शन। ये देखो। ठीक है, एक तरीका फीड को मैनेज करने का ये भी होता है कि आपने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे फोटोज एक तरीके से अपने अपलोड कर दिए और नीचे इस तरीके से आप अपलोड कर रहे हो। ये क्या है, एक टाइप का पैटर्न है फोटोज को अपलोड करने का। इस पैटर्न से भी आपकी जो फीड है वो बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार इंस्टाग्राम पर शेयर करके देखता हूँ, अगर हो पाता है तो। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए। ठीक है, एक पेज ये है। ये भी क्या है, एक तरीके का पैटर्न है जो ये जो पेज है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये देखो, एक पैटर्न है फोटोज को अपलोड करने का। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आप लोगों के पास में अवेलेबल हैं। अपनी फीड को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक एंड ट्रायल की रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपनी पूरी फीड को मैनेज करके देख सकते हो। कैनवा पे जाकर के अपने पोस्ट को क्रिएट करो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर अपलोड करने से पहले यहाँ पर आओ, और यहाँ पे आकर के अपनी उस पोस्ट को अपलोड कर दो। जैसे कि एक बार देखते हैं आलोक जी की क्या फीड थी, लॉग आउट करते हैं। आलोक जी का था, आलोक डिजिटल दुनिया, शायद यही आई गेस। ठीक है, अब देखो आलोक जी ने जैसे 4 फोटोज ही अपलोड कर रखी हैं अपनी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं कि यार किस पैटर्न में अपलोड करें। 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, आलोक जी ने एडजस्ट करके देख लिया कि मेरे को कौन सा पैटर्न अपलोड करना है, किस पैटर्न में मेरे को फोटोज चाहिए। ये रहा, ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, इसकी जगह पर एक और पर्पल लेकर के आओ, क्या होगा, ये लीजिए।
ये रहा, बन गया पैटर्न। ठीक। अगला क्या आएगा? पर्पल, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल। इसके बाद क्या आएगा अब? एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क। बन गई फीड। अब ये देखो, एरिया लोग जी की फीड है ये। आगे की फीड जो है वो आलोक जी इस टाइप की क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। यस और नो? चैट में बताओ मेरे को एक बार। समझ में आई क्या ये बात आप लोगों को? इसके अलावा और कोई अपनी फीड शेयर करना चाहता है? यूजर नेम डालो अपना। ये आलोक जी की फीड है। ठीक। इसके अलावा मानो जैसे सोनू जी की फीड भी थी। सोनू जी की क्या थी? इफ आई रिमेम्बर, अर्न सोनू विद मनी, क्या ये थी? ठीक है, यही थी, है ना? सोनू जी अब देखो गाइस, सोनू जी अब देखो, आपने अपना नाम नंबर के बिना और इधर उधर की तरीके से रखा तो मुझे आपका यूजर नेम तक याद हो गया। मुझे आलोक जी तक का यूजर नेम पता चल गया। याद आया ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूजर नेम अच्छा होना चाहिए। अब मानो अगर आपका कोई भी उल्टा इधर उधर का कोई भी नाम होता, यूजर नेम होता, क्या मैं आपका यूजर नेम लिख पाता अभी? नहीं लिख पाता, राइट? लेकिन क्या था कि हमने एक मीनिंगफुल यूजर नेम बनाया, तो उससे क्या हुआ कि मुझे आपका यूजर नेम याद रहा कि सोनू का शायद आई गेस सोनू विद मनी था, राइट? ये इंपॉर्टेंस है आप लोगों की यूजर नेम की। जो लोग नए हैं वो लोग भी धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, बट यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है। अब जैसे आलोक जी का था, आलोक जी ने क्लास के स्टार्टिंग में 1 घंटे पहले अपना यूजर नेम सिर्फ बताया था हमें। बताया क्या था? स्क्रीन शेयर करी थी, मैंने यूजर नेम देखा था उनका। मेरे माइंड में रजिस्टर हो गया उनका यूजर नेम। क्यों हो पाया? क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा था। अब जैसे विष्णु कुमार अर्निंग है, ठीक है? ये सोनू जी आपकी फीड है। अब आप ये फीड अपनी वाली देख लो, अभी ये जो आपने 1 2 3 4 12 फोटोज आपने अपलोड कर रखी है, और ये इसके आगे की फीड देख लो। कौन सी ज्यादा सुंदर लग रही है? ऊपर वाली या नीचे वाली? ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न से अपलोड करेंगे अपनी फोटोज को और वीडियोज को तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, राइट? अब मानो जैसे विष्णु जी की है, चलो विष्णु जी की करके देखते हैं, कनेक्ट करते हैं उनका इंस्टाग्राम। विष्णु कुमार अर्निंग, बेसिक लॉगिन कंटिन्यू। ठीक है। अब ये देखो, ये विष्णु जी का फीड है। ठीक। अब इसके अंदर जो फोटोज और वीडियोस जारी है, उनके अंदर जो थंबनेल लगा हुआ है ना, वो पैटर्न के अंदर नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रियांशु जी, इट्स ओके। ठीक है। अब अगर आप न्यू आपने वो बनाया है तो आप अपलोडिंग इस तरीके से करोगे कि वो पूरे पैटर्न के अंदर आए। अब ये देखो विष्णु जी, ठीक है, ये जो आपने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी है ना, इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो? अपना थंबनेल बना सकते हो सुंदर सा। ठीक है। एक पैटर्न के अंदर थंबनेल बनाओ, जैसे कि जो भी मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई थी इन सर की, क्या नाम है उनका? ये रे, असली क्रिएट्स। इन्होंने भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वीडियो के लिए जो थंबनेल लगाया है। ठीक है। वो आप लोग उसे मैनेज कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो वैसा बनाओ, तो इस टाइप से बना सकते हो। समझ में आया? अब देखो जरा, ये जो आपने नीचे थंबनेल्स लगा करके प्रोफाइल बनाई है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, या फिर अगर ऊपर इस टाइप के पैटर्न से आपकी फोटोज और वीडियोज आ रही होंगी वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी? ये इंपॉर्टेंस है एक तरीके से आप लोगों के इंस्टाग्राम फीड की। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हर किसी को ये चीज क्लियर है कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम फीड को मैनेज कर सकते हो और क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है? यस और नो? चैट में बताएंगे सब लोग। ठीक है। अब देखो, ये अंकित वर्मा जी ने क्या कर रखा है, अंकित वर्मा जी ने अपना यूजर नेम के अंदर नंबर भी लिख रखा है 0542। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये मेरे को कल तक याद रहेगा कि उन्होंने 0542 लिखा था, 0254 लिखा था, या क्या लिखा था? शायद नंबर ही नहीं याद रहेगा, राइट? अगर अंकित जी का जो यूजर नेम है वो शायद कुछ ऐसा होता, अंकित मौर्य अर्न्स, मनी विद अंकित मौर्य, डिजिटल अंकित मौर्य, तो शायद से मेरे को याद रहता।
बट अभी ये नंबर आ गया। क्या ये मुझे याद रह पाएगा? जो लोग क्लास के अंदर नए भी हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए चीज बता रहा हूँ कि आपका जो यूजर नेम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ करके सुन करके ही याद में रहे। ठीक है, जैसे अभी देखो चैट में, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया वो थंबनेल? किसने शेयर किया था? डिलीट कर दिया क्या? हम्म, हम्म, हम्म। कोई नहीं, इसमें शो नहीं कर रहा मेरे को, लैपटॉप में तो शो कर रहा है अंकित मौर्य का। चलो ठीक है, तो सभी लोगों को यस और नो क्लियर है? इंस्टाग्राम फीड को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे आप इन प्रीव्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पूरी फीड को देखने के लिए? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकित जी, अभी आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है ना? तो इसलिए उसको कनेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बैठेगा। उस प्रोफाइल के ऊपर कुछ ना कुछ अपलोड होना है। तो आप क्या कर सकते हो, अब जब आप अपलोडिंग स्टार्ट करोगे तो अपलोडिंग इस पैटर्न के अंदर करना। ठीक है, कोई भी पैटर्न आप लोग चूज कर सकते हो कि आपने एक बैकग्राउंड चुन ली अपनी। ठीक है, कैनवा पर गए, जब डिजाइनिंग कर रहे हो ना, तो 10 बैकग्राउंड का इस्तेमाल करने की जगह, या फिर 10 कलर का इस्तेमाल करने की जगह, एक गिना चुना एक गिना चुना कलर उठाओ और उसी पूरे कलर के ऊपर पूरी की पूरी अपनी पैटर्न करो। पैटर्न 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, ये आप सभी लोगों के पास में पैटर्न है। ठीक है, जैसे कि 3 रिपीट है, एक साइड एक टाइप की कैटेगरी, दूसरी साइड येलो कलर की कैटेगरी, तीसरी साइड लाइट ब्लू कलर की कैटेगरी, या फिर चेकर बोर्ड की कैटेगरी से बना सकते हो, ब्लॉक्स ऑफ 9 की कैटेगरी से बना सकते हो। कैटेगरी बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। नहीं नहीं, फ्री है प्रियांशु जी, फ्री है। कुछ कुछ जो इसका ऑलमोस्ट प्लान है वो फ्री है। ठीक है, मैंने सब लोगों को लॉगिन भी करके दिखाया है। आप लोगों को कोई पैसे नहीं पे करने हैं, फ्री में ही इस्तेमाल करना है इसका। हमारे लिए नो पोस्ट को मैनेज करना इतना इनफ है। ठीक है, चलिए देन ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं हम। सही है, बताइए। अ, मेरा नेम सर सही है ना? एक मिनट रुको। अर्न विद स्टोर 7, ये आप, हाँ ठीक है, नाम आपका ठीक है, बट प्रियांशु जी, आप ना ये जो 7 नंबर आ रहा है, कोशिश करो कि ये नहीं आना चाहिए आपके नाम में। हाँ सोनू जी, शेयर कर देंगे वीडियो। ठीक है, प्रियांशु जी कोशिश करो कि अर्न विद स्टोर, जो ये आपने नाम लिखा है ना, तो मानो जैसे आप इसका नाम कर सकते हो अर्न विद प्रियांशु, ऐसा कुछ, या फिर डिजिटल प्रियांशु, समथिंग लाइक दैट। कि आप कुछ ना कुछ यूजर नेम अपना ऐसा रखें। सर थंबनेल कैसे लगाते हैं इंस्टाग्राम पर? हमें आइडिया नहीं है, यूट्यूब पर लगाए हैं बट इंस्टा पर नहीं। कोई बात नहीं, वो कल की क्लास के अंदर कवर अप करते हैं विष्णु जी फिर। ठीक है, कल की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने थंबनेल को मैनेज कर सकते हो कोई भी पोस्ट को अपलोड करने से पहले, और किस तरीके से वो फीड भी मेंटेन होगी। कल वापस से हम इस फीड को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और पोस्ट को क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे हमारी इंस्टाग्राम फीड जो है वो सुंदर लग सकती है। इनफैक्ट मैं एक नए अकाउंट के ऊपर आप सभी लोगों को अपलोडिंग भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, कल की क्लास में डिटेल में अच्छे से ये सारी चीजें सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कैसे थंबनेल लगेगा, क्या वीडियोस अपलोड होंगी, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, कल की क्लास में कवर अप करेंगे। बाकी किसी को और कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, चैट में बताओ एक बार, या फिर क्लास को समाप्त किया जाए अभी। कोई डाउट गाइस, यस और नो? ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, बाकी चैट में बताओ जो लोग नए आए हैं आज, जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, गाइस क्लास कैसी लगी, समझ में आया क्या आप सभी लोगों को? जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है, वो लोग चैट में बताएंगे कैसा लगा क्लास। हम लोग 18-20 स्टूडेंट्स हैं एक तरीके से। तो जो लोग आज पहली बार क्लास जिन्होंने अटेंड करी है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कैसा लगा पढ़ करके? क्या कोई चीज़ समझ में आई?
पढ़ाने का तरीका देखो, पढ़ाना पढ़ना समझ में आए ना आए वो एक अलग बात है। लेकिन किस तरीके से क्लास दी जा रही है वो समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है कि टॉपिक ना समझ में आया हो क्योंकि क्लास के बीच में आप लोग आए हो। लेकिन किस तरीके से क्लास को पढ़ाया जा रहा है वो कैसा लगा सब लोगों को चैट में मुझे एक बार ये बताएँगे, देन हम आज की क्लास को ओवर करेंगे। जो लोग न्यू हैं, मुझे नए लोगों से फीडबैक चाहिए आज। ठीक है, मधु मौर्य जी बोल रही हैं, थैंक यू सो मच मधु जी। देवेश जी भी बोल रहे हैं सर अच्छी है क्लास, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बबीता जी भी बोल रही हैं जी सर अच्छा लगा। आलोक जी बोल रहे हैं ऑल क्लियर, चलो ठीक है। कोई बात नहीं, देन ठीक है, कल की क्लास के अंदर इस फीड को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएँगे क्योंकि आई नो आज थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। कल प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करके दिखाएँगे, एक न्यू अकाउंट के ऊपर अपलोडिंग करके दिखाएँगे। डोंट वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ को डिटेल में करवाएँगे और जो लोग न्यू हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, पहले दिन हो सकता है चीज़ें नहीं समझ में आए, टॉपिक नहीं समझ में आए, बट पढ़ाने का तरीका आप समझिए। ट्रस्ट मी, रेगुलर आओगे सब चीज़ समझ में आएगी। बस रेगुलर आओ। नई चीज़ ज़रूर सीख कर के जाओगे, एक अच्छी स्किल ज़रूर सीख कर के जाओगे, ठीक है? तो डिजिटल दुनिया के द्वारा बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इस अपॉर्च्युनिटी को गँवाए ना, अच्छे से सीखें, लर्न करें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और अर्निंग भी करें। सीखते चलो और अर्न करते चलो, ठीक है? तो कल मिलते हैं आप सभी लोगों से, अभी के लिए चलते हैं, ठीक है? दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड गाइज़। विष्णु जी आप टेक ओवर कर सकते हो अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे सभी साथियों को और सभी लीडर्स को एंड सभी जितने हमारे न्यू पार्टिसिपेंट आए हुए थे सबको आपने अच्छे तरीके से गाइड किया, अच्छे तरीके से आपने समझाया और सिखाया। और हमें उम्मीद है कि सारे हमारे जितने भी साथी हैं न्यू एंड ओल्ड, सारे साथी अच्छे तरीके से चीजों को समझे होंगे एंड उस पर काम करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो साथियों हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है और हम लोग मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर, जो हमारा शाम का प्रेजेंटेशन सेशन है। तो कोशिश करें आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप उस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि साथियों एक बार के अंदर सारी चीजें समझ में नहीं आती है। देन जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं, जितने हमारे नए साथी हैं, वो सभी ध्यान देंगे कि अगर उनको चीजों को और भी अच्छे से समझना है तो दोबारा वो फिर से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, क्योंकि कोई भी क्लासेस हमारे पेड नहीं है, सारे के सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सभी इसका जरूर लाभ उठाएं, सेकेंड टाइम भी आप क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें और चीजों को अच्छे से समझें। तो साथियों मिलते हैं अपने शाम के क्लासेस के अंदर, शाम के सेशन के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।